हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अडा 24/7 पर। जैसा कि आप सभी को पता है, इजराइल और हमास का जो वॉर चल रहा है, कल तक जो चीज़ें हमने डिस्कस करी वहाँ पर मैंने आप सभी से डिस्कस किया था कि जो मिडिल ईस्ट है वो जो है कहीं ना कहीं हमास को सपोर्ट कर रहा है या फिर इजराइल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। आज एक बहुत बड़ा चेंज इस पूरे रिलेशन में हुआ है। तो ये कैसे चेंज हुआ है? एक मिडिल ईस्ट एक ऐसा एक ग्रुप या फिर उनमें से कुछ ऐसे कंट्रीज जो बिल्कुल भी इजराइल को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो अचानक से क्यों कर रहे हैं? इसमें क्या कोई इंडिया का भी एंगल है? ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम समझने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस मैं इस चैनल पर बनाती हूँ। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एज यू कैन सी, यूएई जो है वो पहला कंट्री बन गया है, पहला मुस्लिम कंट्री बन गया है जो इजराइल को इस वॉर में सपोर्ट कर रहा है। उनकी वजह से उनकी तरफ से उनके अलग अलग मिनिस्ट्रीज से जो है ऑफिशियल ट्वीट्स भी आए हैं। मैं पहले आपको ट्वीट्स ही दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ जी, यहाँ पर ये ट्वीट है जहां पर उन्होंने बोला है, दे हैव कॉल्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस एंड स्ट्रेस दैट इन इमीडिएट प्रियोरिटी इज टू एंड द वायलेंस एंड प्रोटेक्ट द सिविल पॉपुलेशन। ये सिविलियन पॉपुलेशन एक्चुअली ऐसा भी होता है कि जब दो देशों के बीच में जब वॉर हो रही होती है तो ऐसा इंटरनेशनल लॉज कहते हैं कि जी आर्मीज चलो ठीक है लड़ रही हैं, मिलिट्रीज चलो ठीक है लड़ रही हैं, बट किसी भी देश के जो सिविलियंस हैं उनको हार्म जो है नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, दे स्ट्रेस दैट अटैक्स बाय हमास अगेंस्ट द इजरायली टाउन्स, एंड आगे जो शोमोर है वो वहीं पर लिखा हुआ है कि ये गलत है, राइट। तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट इन्होंने यूएई ने जो है वो शो किया है। ठीक है, पर मेजर जो यहाँ पर चीज है वो है कि इसका क्या रीजन क्या है। आप देख सकते हैं, जब से ये इतनी बड़ी न्यूज आई है कि पहली मुस्लिम कंट्री यूएई बन गया है जो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, जो कभी नहीं करता था वो कर रहा है, तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स जो हैं कल से इसको कवर कर रहे हैं। पहले अगर आपको नहीं पता थोड़ी सा जियोपॉलिटिक्स, तो मैं आपको समझा देती हूँ कि बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो है इस एरिया में यहाँ पर जो है ये वॉर चल रहा है। ठीक है, यहीं पर आपको वो सारी कंट्रीज मिलेंगी। ठीक है, अगर मैं आपको रिलेशंस बताऊं तो यूएस जो है जी, यूएस इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, यूएस इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, यूएस ईरान को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बताऊं तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, और माफ कीजिएगा ये इंडिया के मैप के लिए, ठीक है, बहुत सारे ये मैंने गूगल पे बहुत बार देखा है कि गूगल पे जो है हमारे इंडिया का मैप जो है थोड़ा सा गलत दिखाया जाता है। सो अगेन ये मैंने नहीं बनाया है, बट मैं बिल्कुल इसको कंडेम करती हूँ कि हमारे इंडिया का जो मैप है वो गूगल पे गलत है, वहाँ पर वो ऊपर का पोर्शन नहीं दिखाया जाता। खैर एनीवेज आप इस बात को समझेंगे। ठीक है, चलो, सो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि ये जो है ये वाला जो पार्ट है इसकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर ये जो यूएई है वो कभी भी इजराइल को सपोर्ट नहीं करता था, या फिर जो मिडिल ईस्ट है, मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये पैलेस्टीनियंस को हमेशा से सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, बट क्या ये रीजन है? और मैं ना कहीं आपका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहती हूं कि इसका रीजन क्या है। ठीक है, कल ही हमने ये बताया था, कल ही हमने कहीं ना कहीं ये बताया था, मैंने सारे कंट्रीज का एंगल आपको दिया था कि यूएस जो है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, मिडिल ईस्ट जो है वो पैलेस्टीनियंस के हमेशा से साथ हैं। ठीक है, तो हमास ने जो ये 5000 मिसाइल्स दागी हैं, ये एक्चुअली किसके सपोर्ट से दागी हैं? उनके 5000 मिसाइल्स उनके पास आए कैसे? और क्या इजराइल की जो इंटेलिजेंस है उसको पता नहीं चला 5000 मिसाइल्स उन्होंने इकट्ठे करे और एकदम से दाग दी? उनको पता ही नहीं चला। तो कोई तो उसको सपोर्ट कर रहा होगा। ठीक है, वहां जो भी टेररिस्ट हैं उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? तो ये कहीं ना कहीं एक बात है। अब आपसे जो क्वेश्चन आता है वो ये सवाल आता है जो मैं आपसे चाहती हूं, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर इसका जवाब दीजिएगा कि क्या ये पॉलिटिकल एक मूव है या कोई पॉलिटिकल प्रेशर आप बोल सकते हो। क्योंकि देखो, इंडिया की तरफ से क्या मैसेज आया है कि जी हम इजराइल को सपोर्ट करते हैं। यूएसए की तरफ से क्या मैसेज आया है? ऑफिशियली डिक्लेरेशन, यूएसए को हम इजराइल को सपोर्ट करते हैं। यूके भी कहता है कि जी हमास का जो हम अटैक है उसको कंडेम करते हैं, इजराइल को सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी जो मेजर इकोनॉमीज हैं सब इजराइल को सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, और आप सभी को ये भी पता है कि यूएई को इकोनॉमी भी आपकी हैंडल करनी है, या इकोनॉमिकल टाइज भी रखने हैं, स्पेशली हमारे साथ उनको अच्छे रिलेशंस हैं और वो आगे मेंटेन भी करने हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा कि क्या ये एक पॉलिटिकल प्रेशर मान लो, या फिर एक पॉलिटिकल मूव मान लो, या फिर अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, क्योंकि ऑयल, मेजॉरिटी ऑयल पर डिपेंडेंट है उनकी कंट्रीज, और वो धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं कि जी ऑयल पे तो नहीं निर्भर रह सकते पूरी जिंदगी, है ना, थोड़ा कुछ और भी करना पड़ेगा। इसीलिए वो अलग अलग देशों के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो वो अपने ट्रेड की वजह से ये स्टेटमेंट आया है, या फिर सच में ही कुछ
रियलिटी में कुछ चेंज हो गया है, तो ये आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई वांट टू सी, और उसके बाद मैं भी आपके साथ कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करूंगी और रियल रीजन बताऊंगी, बट यहाँ पर मैं आपको नहीं बताना चाहती। थोड़ा सा क्यूरोसिटी आप मुझे एक बार जरूर इसमें बताएंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अड्डा 24 पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।